नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामेश्वरम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि 10th क्लास और 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। दोस्तों ध्यान देना। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एक टॉपिक संघर्षकालीन भारत, और संघर्षकालीन भारत में दोस्तों हमने सबसे पहले तो एक गुलाम वंश पढ़ा था। गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। उसके बाद दोस्तों हमने मुगल काल, सूर साम्राज्य पढ़ा था। और उसके बाद आपके दे रखे हैं कुछ शासकों के नाम, जिसमें से हमने एक शासक पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। दोस्तों शासक का नाम था राय सिंह, यानी बीकानेर के राय सिंह हमने पढ़ लिया था। आज हम जोधपुर के दो शासक पढ़ेंगे दोस्तों, जो आपके किताब में दे रखे हैं संघर्षकालीन भारत में। एक शासक का नाम तो दोस्तों राव चंद्र सेन और एक अमर सिंह राठौड़। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना, राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन का समय दोस्तों 1562 से लेकर 1581 ईस्वी, 1562 से लेकर 1581 तक मारवाड़ के शासक थे राव चंद्र सेन। बात करो राव चंद्र सेन के जन्म की, तो जन्म 16 जुलाई 1541 को, 16 जुलाई 1541 को जन्म हुआ था दोस्तों राव चंद्र सेन का। पिता का नाम था दोस्तों मालदेव। मालदेव के 3 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम राम, दूसरा पुत्र उदय सिंह, और सबसे छोटा पुत्र था वो था राव चंद्र सेन। मालदेव की एक रानी थी झाला रानी स्वरूप दे। झाला रानी स्वरूप दे के कहने पर मालदेव ने राव चंद्र सेन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जब राव चंद्र सेन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया तो राम और उदय सिंह ये दोनों भाई नाराज हो जाते हैं। राम नाराज होकर मुगलों की सेवा में चला गया। मुगलों की सेवा में चला गया था दोस्तों राम, जो राव चंद्र सेन का बड़ा भाई था। उस समय मुगल शासक था अकबर। अब 1562 में दोस्तों मृत्यु हुई थी मालदेव की, और मालदेव की मृत्यु के बाद जोधपुर का शासक बन जाता है राव चंद्र सेन। उस समय राम मुगलों की सेवा में था, तो अकबर ने राव चंद्र सेन पर आक्रमण करवा दिया, जोधपुर पर आक्रमण करवाया दोस्तों। जोधपुर पर यह आक्रमण हुआ था 1564 ईस्वी में, और अकबर ने सेना भेजी थी हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में। 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुल्ली खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी जोधपुर पर आक्रमण कराने के लिए। तो राव चंद्र सेन यहां से भादरा जोन चला जाता है। राव चंद्र सेन कहां चला गया? भादरा जोन चला जाता है। अब दोस्तों आपको पता है 1570 ईस्वी में अकबर ने लगाया था नागौर दरबार। नागौर दरबार का उद्देश्य था राजपूताना के शासकों को अधीनता स्वीकार करवाना। ईस्वी में नागौर दरबार लगा। नागौर दरबार जो अकबर ने लगाया था, अकबर का उद्देश्य था राजपूताना के शासकों को अधीनता स्वीकार कराना। इस नागौर दरबार में राव चंद्र सेन ने
भाग लिया था। लेकिन राव चंद्रसेन ने वहां देखा कि उनका भाई भी वहां मौजूद है, उदय सिंह। तो राव चंद्रसेन ने सोचा कि अकबर जोधपुर का भार मुझे नहीं सौंपेगा, यह हो सकता है उदय सिंह को सौंपेगा। तो बिना अधीनता स्वीकार किए यहां से चला जाता है। यानी राव चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है और बिना अधीनता स्वीकार किए राव चंद्रसेन यहां से चला जाता है। इसीलिए राव चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी। यानी महाराणा प्रताप से भी पहला व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी विस्मृत नायक और भूला बिसरा राजा, ये कुछ उपनाम मिलते हैं दोस्तों किसके? राव चंद्रसेन के। तो बिना अधीनता स्वीकार किए ही ये नागौर दरबार छोड़कर चला जाता है। तो 1572 ईस्वी में जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी, तो 1572 में जोधपुर का भार अकबर ने राय सिंह को सौंप दिया था। यह हमने पढ़ा था, राय सिंह बीकानेर के शासक जिनको अधिकारी नियुक्त किया गया था 1572 में अकबर के द्वारा। तो जोधपुर का भार है वो सौंप दिया गया था दोस्तों किसको? राय सिंह को जोधपुर का भार सौंप दिया गया था और सेना भेजी गई थी भादराजूण। अकबर ने भादराजूण सेना भेजी थी राव चंद्रसेन के खिलाफ। तो राव चंद्रसेन भादराजूण से अपने भतीजे के पास सोजत आ गया। सोजत पाली की जगह है और इनका भतीजा था कल्ला राठौड़, यानी राम का पुत्र। राव चंद्रसेन का एक भाई था, बड़ा भाई राम, उसका पुत्र था कल्ला राठौड़। उस कल्ला राठौड़ के पास भादराजोड़ से आ जाता है दोस्तों राव चंद्रसेन। जब सेना सोजत आती है तो सोजत से राव चंद्रसेन आ गया सिवाना। सिवाना का किला है दोस्तों बाड़मेर में। मारवाड़ के शासकों पर जब भी विपदा आती थी तो वो भागकर शरण लेते थे सिवाना नामक स्थान पर। इसलिए सिवाना को कहा जाता है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी। तो दोस्तों ध्यान देना, 1572 ईस्वी में जोधपुर का भार अकबर ने सौंप दिया था राय सिंह को और सेना भेजी गई थी, वो भेजी गई थी भादराजूण, जहां पर राव चंद्रसेन था। जब सेना भादराजूण आती है तो राव चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला राठौड़ थे राम के पुत्र, कल्ला राठौड़ के पास सोजत आ जाता है और सोजत से जब सेना सोजत आती है तो आ गया था सिवाना बाड़मेर। और सिवाना बाड़मेर को कहा जाता है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। और दोस्तों अंतिम जो समय है राव चंद्रसेन ने वो गुजारा था सारण की पहाड़ियां। सारण की पहाड़ियां है पाली, और यहीं पर सचियाई नामक स्थान पर 1581 ईस्वी में राव चंद्रसेन की हो जाती है मृत्यु। 1581 ईस्वी में यहां पर किसकी मृत्यु हो गई दोस्तों? राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। तो अंतिम समय राव चंद्रसेन ने वो सारण की पहाड़ियों में गुजारा था और सचियाई नामक स्थान पर 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई और इसी स्थान पर राव चंद्रसेन का बना हुआ है समाधि स्थल। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है जो आपकी 10th क्लास में की जो बुक है सामाजिक की, उसमें इतनी जानकारी दे रखी है राव चंद्रसेन के बारे में। ये जोधपुर के शासक थे राव चंद्रसेन, मालदेव और झाला रानी स्वरूप दे के पुत्र थे राव चंद्रसेन, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, विस्मृत नायक व भूला विसरा राजा कहा जाता है।
दोस्तों आगे आपके एक शासक और दे रखे हैं इसी चैप्टर में, संघर्षकालीन भारत में, जिसमें हम देखो दोस्तों दो शासक पढ़ चुके हैं। पहला शासक बीकानेर के राय सिंह और दूसरे शासक हम पढ़ चुके हैं जोधपुर के राव चंद्र सेन। अब जोधपुर के ही एक राजकुमार एक शासक हुआ करते थे, नाम था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़। बात करूं दोस्तों अमर सिंह राठौड़ की, तो अमर सिंह राठौड़ गज सिंह के पुत्र थे। पिता का नाम गज सिंह। गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे अमर सिंह राठौड़, दूसरा पुत्र जसवंत सिंह और तीसरा पुत्र था दोस्तों अचल सिंह। अमर सिंह राठौड़, पिता का नाम गज सिंह। गज सिंह के 3 पुत्र थे दोस्तों, अमर सिंह राठौड़, जसवंत सिंह और अचल सिंह। दोस्तों जब गज सिंह ने अपनी पासवान रानी थी अनारा, इस अनारा के कहने पर गज सिंह ने जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यानी उत्तराधिकारी किसको नियुक्त कर दिया गया था दोस्तों? जसवंत सिंह को नियुक्त कर दिया गया। तो अमर सिंह ये एक पराक्रमी योद्धा थे। ये नाराज होकर मुगलों की सेवा में चले गए, मुगल दरबार में या मुगलों की सेवा में चले गए थे। और इनके कुछ साथी जो इन्हीं की तरह योद्धा थे वो भी इनके साथ मुगल दरबार में आ गए थे अमर सिंह राठौड़ के साथ। अमर सिंह राठौड़ जब मुगलों की सेवा में था तो इस समय मुगल शासक थे शाहजहां। शाहजहां अमर सिंह राठौड़ की वीरता से प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अमर सिंह राठौड़ को राव की उपाधि दी थी। अमर सिंह राठौड़ को कौन सी उपाधि दी गई दोस्तों? राव की। वापस ध्यान देना दोस्तों, अमर सिंह राठौड़, पिता का नाम गज सिंह। गज सिंह के 3 पुत्र थे, अमर सिंह, जसवंत सिंह और अचल सिंह। अचल सिंह की बचपन में मृत्यु हो जाती है। अचल सिंह की तो बचपन में ही मृत्यु हो जाती है। और गज सिंह ने अपनी पासवान रानी अनारा के कहने पर किसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया? मारवाड़ का जसवंत सिंह को। तो अमर सिंह एक पराक्रमी योद्धा थे, ये चले गए थे मुगलों की सेवा में, मुगल शासक शाहजहां की सेवा में। और इनकी वीरता से प्रसन्न होकर शाहजहां ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी दोस्तों? राव की उपाधि दी थी। एक दिन बिना बताए ये 15 दिन तक दरबार में उपस्थित नहीं होते। मुगल दरबार में 15 दिन तक जब अमर सिंह उपस्थित नहीं हुए, जैसे ही 15 दिन बाद में उपस्थित हुए तो शाहजहां ने इनसे कहा कि आप 15 दिन तक उपस्थित क्यों नहीं थे? तो इन्होंने जवाब दिया था, स्वाभिमान से जवाब दिया था कि मैं तो शिकार करने के लिए गया था, और जहां तक बात है जुर्माना वसूलने की तो मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। यह बोला था किसने? अमर सिंह ने। तो शाहजहां ने इनसे जुर्माना वसूलने के लिए सलावत खां को भेजा था। सलावत खां, इनसे जुर्माना वसूलने के लिए किसको भेजा दोस्तों? सलावत खां को भेजा। तो सलावत खां जब अमर सिंह से जुर्माना वसूलने गए थे तो सलावत खां को, अमर सिंह ने सलावत खां को जुर्माना देने से इनकार कर दिया कि कोई जुर्माना नहीं है मेरे पास। अब जब इस बात का पता दोस्तों शाहजहां को चलता है तो शाहजहां ने दरबार में बुलाया था। दरबार लगता है, उस दरबार में बुलाया गया था अमर सिंह राठौड़ को। तो अमर सिंह राठौड़ दरबार में आते हैं दिल्ली लाल किले, और लाल किले में दीवान ए खास, इसमें दरबार लगा था। दरबार में उपस्थित हुए अमर सिंह राठौड़, जैसे ही उपस्थित हुए इन्होंने अभिवादन किया शाहजहां को। उसी समय सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ को गवार के कर पुकारा। ये चीज, ये शब्द सहन नहीं कर पाए अमर सिंह राठौड़, और अमर सिंह राठौड़ ने गुस्से में अपनी कटार निकाली और सलावत खां
की गर्दन अलग कर दी। कटार से किसकी हत्या कर दी? सलावत खां की हत्या कर दी। और अमर सिंह राठौड़ ने आक्रमण कर दिया शाहजहां पर। शाहजहां जैसे वैसे करके अपनी जान बचाते हैं और महलों में भाग जाता है। शाहजहां महलों में भाग जाता है। अब अमर सिंह राठौड़ के सालाजी थे अर्जुन गौड़। अर्जुन गौड़ ने अमर सिंह राठौड़ पर आक्रमण कर दिया। इनाम के लालच में अर्जुन गौड़ ने अमर सिंह राठौड़ पर आक्रमण कर दिया और अमर सिंह राठौड़ की कर दी दोस्तों हत्या। जब अमर सिंह राठौड़ की हत्या हो गई थी तो अमर सिंह राठौड़ के जब दोस्तों को इस बात का पता चलता है, राजपूत सरदारों को इस बात का पता चलता है, तो राजपूत सरदारों ने लाल किले पर आक्रमण कर दिया। अपनी सेना लेकर लाल किले पर आक्रमण कर दिया। बुखारा द्वार है, इस द्वार से प्रवेश किया था अमर सिंह के जो दोस्त थे, जो राजपूत योद्धा थे, उन्होंने बुखारा द्वार से इस किले के अंदर प्रवेश किया था, मुगलों की सेना से युद्ध किया था। लेकिन ये राजपूत योद्धा कम थे, मुगलों की सेना ज्यादा थी और सभी राजपूत योद्धा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और उसी दिन बुखारा द्वार को हमेशा के लिए कर दिया गया था बंद। और इसी बुखारा द्वार को कहा जाता है अमर सिंह का फाटक। अमर सिंह का द्वार या अमर सिंह का जो फाटक है वो किसको कहा जाता है? इस बुखारा द्वार को, जिस द्वार से सेना ने प्रवेश करके मुगलों पर आक्रमण किया था, उसे ही कहा जाता है आज अमर सिंह का फाटक। कई सालों तक ये द्वार है वो बंद रहा था और अंत में इस द्वार को खोला गया था। एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज स्टील 1809 ईस्वी में 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील ने, उनके आदेश से, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके आदेश से किसको खुलाया गया था दोस्तों? ये जो बुखारा द्वार था लाल किले का, उसको खोला गया था। तो वापस ध्यान देना एक बार दोस्तों अमर सिंह राठौड़ के बारे में। पिता का नाम गज सिंह था। गज सिंह के 3 पुत्र थे। अमर सिंह ये सबसे बड़े पुत्र थे जो उत्तराधिकारी बनते, लेकिन अनारा, पासवान रानी अनारा के कहने पर जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। अचल सिंह भी इनका एक छोटा पुत्र था जिसकी बचपन में मृत्यु हो जाती है। जब उत्तराधिकारी जसवंत सिंह को नियुक्त किया गया तो अमर सिंह जो एक पराक्रमी योद्धा थे, ये मुगलों की सेवा में चले गए थे। शाहजहां इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इन्हें कौन सी उपाधि देता है दोस्तों? राव की उपाधि देता है। एक बार ये जो अमर सिंह राठौड़ ये 15 दिन तक बिना बताए दरबार में उपस्थित नहीं होता है, तो शाहजहां ने इसे जुर्माना सुनाया था और जुर्माना वसूलने के लिए भेजा था सलावत खां को, लेकिन सलावत खां को जुर्माना देने से इनकार कर दिया था दोस्तों। किसने? अमर सिंह ने। तो फिर आदेश दिया शाहजहां ने, एक दरबार लगाया था दीवाने खास में लाल किले के अंदर। तो उस दरबार में उपस्थित हुआ था अमर सिंह राठौड़। जैसे ही उपस्थित होता है, दरबार शुरू होता है, उसी समय इस सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ को गवार कहा था। तो अमर सिंह राठौड़ ने किसकी हत्या कर दी थी दोस्तों? सलावत खां की हत्या कर दी। शाहजहां पर आक्रमण किया, इसलिए शाहजहां अपनी जान बचाकर कहां भाग गया था? महलों में भाग गया था। और जो अमर सिंह राठौड़ के सालाजी थे अर्जुन गौड़, इस अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में किनकी हत्या कर दी? अमर सिंह राठौड़ की हत्या कर दी थी। और फिर जब अमर सिंह राठौड़ के दोस्तों को इस बात का पता चलता है तो अमर सिंह राठौड़ के दोस्तों ने बुखारा द्वार से प्रवेश किया था लाल किले में, मुगलों की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और बाद में इस बुखारा द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसी बुखारा द्वार को बोला जाता है अमर सिंह का फाटक कहा जाता है। और इस द्वार को वापस खोला गया था दोस्तों जॉर्ज स्टील ने 1809 में, इनके आदेश से इसको वापस से खुलवाया गया था। दोस्तों धन्यवाद आप सभी को कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।